Hello and welcome to Planet Bollywood at 1. Bollywood's latest happenings all served to you steaming hot. So don't waste time and let's take a look at the headlines. सलमान से पहले आमिर शाहरुख खान को हुई थी बजरंगी भाईजान ऑफर। बजरंगी भाईजान की कमाई को लेकर एसआरके और सलमान के फैंस के बीच शुरू हुआ ट्विटर वॉर। बिग बी ने दी सफाई, नहीं लिए किसान चैनल के एंडोर्समेंट के लिए पैसा। एक ही छत के नीचे होने के बावजूद नहीं मिले सलमान ऐश्वर्या। बजरंगी भाईजान ने कमा लिए हैं 3 दिन में करीब 102 करोड़ रुपए। तोड़ दिए हैं बॉक्स ऑफिस रिकॉर्ड्स, रच दिया है इतिहास। सलमान के करियर की बजरंगी भाईजान बन गई है बेस्ट फिल्म। बजरंगी भाईजान में सलमान की अदाकारी की जो तारीफ हो रही है, वो तारीफ आमिर या एसआरके के खाते में भी जा सकती थी। कामयाबी का जो सेहरा सलमान के सर बंधा है, वो आमिर या एसआरके के सर पर भी सज सकता था। चौंक गए ना सुनकर, पर ये सच है। तो चलिए आपको बताते हैं ये पूरी कहानी। जूम को एक्सक्लूसिवली सूत्रों से पता चला है कि जिस इंसान ने बजरंगी भाईजान का कॉन्सेप्ट तैयार किया था, उसने सबसे पहले आमिर और शाहरुख खान को किया था अप्रोच। पर शायद आमिर और एसआरके दोनों ने ही इस कॉन्सेप्ट में नहीं दिखाई कोई खास दिलचस्पी। आमिर और एसआरके के बाद इस शख्स ने कबीर खान को किया अप्रोच। कबीर को ये कॉन्सेप्ट आया बेहद पसंद। फिर कबीर ने सलमान को इस कॉन्सेप्ट के बारे में बताया। सलमान की रजामंदी के बाद कबीर ने किया इस कॉन्सेप्ट को डेवलप, और आगे की कहानी तो आज सबके सामने है। आमिर और एसआरके की छोड़ी हुई फिल्म सलमान के लिए साबित हो रही है पारस पत्थर। दोस्ती की खातिर भले ही आमिर और एसआरके ये एक्सेप्ट नहीं कर पा रहे हैं कि बजरंगी भाईजान उनके पास भी आई थी, पर दिल में कहीं न कहीं उन्हें इस फिल्म को छोड़ने का मलाल तो हो ही रहा होगा। फॉर कुणाल मांडेकर, जूम, मुंबई। अमिताभ बच्चन ने दी सफाई, बिग बी ने जारी किया एक स्टेटमेंट। दरअसल पिछले कुछ दिनों से बिग बी पर ये आरोप लग रहे थे कि सेंट्रल गवर्नमेंट के किसान चैनल के ब्रांड एम्बेसडर बनने के लिए उन्होंने चार्ज की है अच्छी खासी रकम, जबकि बिग बी कह रहे थे कि उन्होंने ये सब किया है एकदम फ्री में। इन्हीं आरोपों को क्लैरिफाई करने के लिए बिग बी ने जारी किया है ये स्टेटमेंट। ऑफिशियल स्टेटमेंट फ्रॉम मिस्टर अमिताभ बच्चन। टू whomsoever it may concern, I wish to state that I have not entered into any contract with Doordarshan on the endorsement of their channel DD Kisan, and neither have I received any money from them. I worked with the advertising agency Louis Lintas on the campaign for DD Kisan and have not entered into any contract with them either, nor have I received any money from Lintas as being stated. My deliverables on this campaign have been executed by me many days ago. I work pro bono on various issues and DD Kisan channel is one of them. If there is any evidence or proof to the contrary, please forward them to me for verification. Well, Big B के इस स्टेटमेंट के बाद ये बात साफ हो गई है कि उन पर जो आरोप लगे थे वो हैं बेबुनियाद। फॉर अभिषेक सिंह, जूम, मुंबई। सलमान और शाहरुख अपने रिश्तों में आई कड़वाहटों को दूर करते हुए भले ही फिर से एक हो गए हों, लेकिन इसके जस्ट ऑपोजिट इनके फैंस अब भी सोशल नेटवर्किंग साइट पर जुदा दिखाई दे रहे हैं। दरअसल जैसे ही सलमान खान की बजरंगी भाईजान ने बॉक्स ऑफिस पर 100 करोड़ के आंकड़े को क्रॉस किया, इट स्टार्टेड ट्रेंडिंग ऑन सोशल मीडिया, जो कि एसआरके के फैंस पचा नहीं पाए। एंड दे स्टार्टेड ट्रेंडिंग HNY फास्टेस्ट 100 करोड़। टू मेक अ पॉइंट कि शाहरुख खान की हैप्पी न्यू ईयर ही वो मूवी है जिसने बॉक्स ऑफिस पर सबसे तेज 100 करोड़ का आंकड़ा क्रॉस किया था, ना कि बजरंगी भाईजान ने। और फिर क्या था, बजरंगी भाईजान और किंग खान के फैंस में शुरू हुआ ये वॉर ऑफ वर्ड्स इन सोशल मीडिया। #HNY fastest 100 crore. Both SRK and Salman fans are getting insecure. Both movies crossed 100 crore in 3 days and HNY is still ahead by 12 lakhs. But being human beings, it is our duty to show truth to the world and like being humans. #HNY fastest 100 crore. People who are tweeting with #HNY fastest 100 crore are the most insecure and idiotic ones, coming from a SRK fan. Salman clearly the most loved superstar of the nation.
The amount of claps and whistles he gets, others can only dream about. #Bajrangi breaking records. भले ही सलमान खान ने पहले भी अपने फैंस को वार्न किया था कि वो सोशल नेटवर्किंग साइट पर दूसरे खान्स के फैंस से ना उलझे, लेकिन लगता है इन फैंस पर इन धमकियों का असर पड़ता नहीं दिख रहा है। फॉर कुणाल मांडेकर, ज़ूम, मुंबई। सलमान खान और ऐश्वर्या राय बच्चन एक ही छत के नीचे, बावजूद इसके नहीं मिले दोनों ने किया एक दूसरे को इग्नोर। इतने साल गुजरने के बाद भी सलमान और ऐश्वर्या नहीं चाहते किसी तरह का कोई कनेक्शन। सलमान और ऐश मुंबई के एक फेमस स्टूडियो में कर रहे थे शूटिंग। दबंग खान जहां बीइंग ह्यूमन के लिए एक एड शूट कर रहे थे, वहीं बच्चन बहू वाज शूटिंग फॉर अ मैगजीन कवर। इनफैक्ट दोनों को एक दूसरे के शूट के बारे में भी था पता, बट बोथ स्टार्स मेड श्योर कि उनका किसी भी तरह से ना हो आमना सामना, और हुआ भी यही। शूट कंप्लीट हो गया, पर ये दोनों ही सितारे पास होकर भी रहे एक दूसरे से कोसों दूर। ब्यूरो रिपोर्ट, ज़ूम, मुंबई। प्रीति जिंटा नहीं करेंगी अपने डांस रियलिटी शो में परफॉर्म। प्रीति नहीं बनेंगी हिस्सा अपने रियलिटी शो के फिनाले का। बस ये खबर आते ही प्रीति ने अपने फेसबुक अकाउंट पर दिया एक लंबा चौड़ा क्लैरिफिकेशन, जहां उन्होंने मीडिया को खरी खोटी सुनाई। और इस पोस्ट के बाद फिनाले के दौरान प्रीति जिंटा के साथ कुछ ऐसे ही हुआ, जहां वो परफॉर्म तो करने लगी, पर कुछ टेक्निकल इश्यूज के चलते उनका परफॉर्मेंस रोक दिया गया। पर इससे पहले इस इनकम्प्लीट परफॉर्मेंस पर कोई खबर बने, प्रीति ने ट्विटर पर दे दिया ये क्लैरिफिकेशन। Sorry, but my prop for the act broke down as there was a technical error, and since it was live, we had to make do with what we had. Done with the shoot, and I'm exhausted. A bit bummed out as my entry and act was cut short due to a technical failure with the prop. चलिए, अब ये रियलिटी शो तो खत्म हो गया है, साथ ही इस कंट्रोवर्सी पर फुल स्टॉप लग गया है। फरूद रानी चटुराज, ज़ूम, मुंबई। कल रात रखी गई मसान फिल्म की स्क्रीनिंग, जहां पहुंचे बॉलीवुड के कुछ स्टार्स अलॉन्ग विद द फिल्म स्टार कास्ट। अदिति राव हायद्री, दिया मिर्जा, डेजी शाह, अली जफर एंड मेनी अदर्स वर सीन। यहाँ ऋचा चड्ढा के लिए तो स्पेशल हार्ट बलून्स भी प्रेजेंट किए गए थे। बात करें फिल्म की, तो जहाँ ऋचा थी काफी नर्वस, वहीं बॉलीवुड सेलिब्रिटीज वर गोइंग गागा ओवर दिस फिल्म। अभी तो फिलहाल मैं बहुत नर्वस महसूस कर रही हूँ। आई होप पीपल लाइक द फिल्म। जादू है इस फिल्म में। मसान फिल्म इतनी अच्छी है, मतलब इतनी अच्छी तरह से पोर्ट्रे किया है। ब्यूरो रिपोर्ट, ज़ूम, मुंबई। फिल्म मेकर से एक्टर बने कुणाल कोहली को सुप्रीम कोर्ट ने दिया है झटका। दरअसल स्क्रिप्ट राइटर ज्योति कपूर ने कुणाल कोहली के खिलाफ कॉपीराइट एक्ट वायलेशन एंड ब्रीच ऑफ कॉन्फिडेंस का केस दायर किया था, जिस पर सुप्रीम कोर्ट ने सुनाया है ज्योति कपूर के हक में फैसला। Supreme Court ruled out the similarities between the storyline of Kunal Kohli's under-production movie फिर से and Jyoti Kapoor's script titled RSVP। कोर्ट ने कुणाल कोहली से ज्योति कपूर को 25 लाख रुपए एज कॉम्पनसेशन देने एंड स्टोरी आइडिया के लिए मूवी में क्रेडिट देने का ऑर्डर दिया है। आपको बता दें कि सुप्रीम कोर्ट के इस फैसले के बाद 8 महीनों से चली आ रही ज्योति कपूर और कुणाल कोहली के बीच की कानूनी लड़ाई का अंत हुआ है एंड कुणाल कोहली ने कोर्ट के इस फैसले पर किया ये ट्वीट। Supreme Court clears फिर से for release after an appeal was filed. Honorable judges asked us to go for a settlement. I agreed as I do not believe in fighting with members of my fraternity. Honorable judges felt creative people should settle to promote creativity and culture. Case is finally over. Release date to be announced soon. कोर्ट के इस फैसले से जहां एक तरफ ज्योति कपूर की जीत हुई है, तो वहीं दूसरी तरफ कुणाल कोहली फिल्म की रिलीज को मिली हरी झंडी से ही सैटिस्फाइड दिखाई दे रहे हैं। सलमान खान की बजरंगी भाईजान के को प्रोड्यूसर के खिलाफ दर्ज हुई शिकायत, लगाया चीटिंग का आरोप। आखिर क्या है ये केस और किसने की है शिकायत, बताएंगे आज शाम 7 बजे। फॉर मोर बॉलीवुड न्यूज एंड गॉसिप, वॉच प्लैनेट बॉलीवुड टुनाइट एट 7 PM।